कहने लगा और फकी मुश्किल कुशा हो सकती है, अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मौलवी साहब जिनका नाम समर अब्बास कादरी साहब है, यूँ तो मौसूफ इंतहाई जलाली, जज्बाती और अखलाक से आरी हैं। हजरत साहब से बंदे ने एक मसला पूछा, कहने लगा जी मैं तकरीर की थी तो एक लुच्चे मौलवी ने कहने लगा तुसां अली नूं मुश्किल कुशा मनने हो, जेड़ा अपने पुत्रां दी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकिया वो उम्मत की मुश्किल कुशाई किदों करेगा। आपको अपना बातिल अकीदा साबित करने के लिए आपको जो है न कुरान मिला, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिली, न असहाबे मुहम्मद मिले। आपका अकीदा एक फकी बेचने वाले से मिला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा, ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से फरमा दीजिए अल्लाह ही है जो तुम्हें नजात देता है इस मुश्किल से भी, व मिन कुल्ले कर्ब और हर किस्म की मुश्किल से निजात अल्लाह देता है। सुम्मा अंतुम तुशरिकून, फिर तुम उस अल्लाह के साथ शिरक करते हो। ये है जो है कुरान मजीद सूरतुल अनआम आयत नंबर 63 और 64 है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है, जिसमें अल्लाह ने यकीदा वाज़े किया कि मुसलमान हो या काफिर, मखलूक की हर किस्म की मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई सिर्फ एक अल्लाह करता है। रब के सिवा कोई मुश्किल कुशाई करने पर कादिर नहीं है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ बाज़ नाम नहाद दीन के मजहबी स्कॉलर और उलमा के नाम पर, मुफ्ती के नाम पर उम्मत को गुमराही के अंदर धकेलने के लिए सरगर्म है। इन्हीं अफराद में से हमारे एक पाकिस्तान के बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मौलवी साहब जिनका नाम समर अब्बास कादरी साहब है, यूँ तो मौसूफ इंतहाई जलाली, जज्बाती और अखलाक से आरी हैं। बहरहाल इस मसले में अफसोस ये है कि ये सहाबा इकराम बिलखुसूस अहले बैत की तौहीन से भी नहीं चूकते। आपका अहम हालिया दिनों में हमारे सामने इनका एक वीडियो क्लिप सामने आया है। हजरत साहब से बंदे ने एक मसला पूछा, कहने लगा जी मैं तकरीर की थी तो एक लुच्चे मौलवी ने, यानी इनकी लैंग्वेज देखिए ये लफ्ज़ उनके, एक लुच्चे मौलवी ने पर्ची लिख के भेज दी। कहने लगा तुसां अली नूं मुश्किल कुशा मनने हो, जेड़ा अपने पुत्रां दी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकिया वो उम्मत की मुश्किल कुशाई किदों करेगा। पिछले साल की बात थी, झंग के इलाके के अंदर एक लुच्चे मौलवी ने पर्ची लिख के भेजी, कहता है ओए अली को मुश्किल कुशा कहते हो? मैं कहा जी हाँ। सुभान अल्लाह। कहते हैं तो कहता है जो अपने बच्चों की मुश्किल कुशाई ना कर सका तुम्हारी क्या करेगा। कहने लगा मैं क्या चाहिए तो एक छोटी जी गल करा। कहने लगा जी करो। मैं क्या कदा न्यू खां ते चढ़े हो? कहने लगा जी इस गल का न्यू खाना की तल्लक है। कहता कि जी न्यू खां ते चढ़े हो? कहता जी हाँ जी चढ़े हाँ। कहने लगा तो फक्की बेचने वाला आंदा है तो वह आके आंदा है जी फक्की लै लो, फक्की लै लो, कब्ज कुशा, कब्ज कुशा, कब्ज कुशा। मैंने कहा छोटी सी बात बताओगे? अगे जी मैं क्या कदी न्यू खान ते चढ़े हैं? आखे इस मसले का तल्लक न्यू खान दे नाल किदां है? मैं क्या जेड़ा मसला बुखारी च ना होवे असीं जिथों मर्जी दसी। हाय 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 वाह 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 क्या बात। आखे वो कैसे? मैंने कहा कदी चढ़े हैं? आखे हां जी। मैं कहा चलो ठीक हो गया। उसका कोई माहौल, कहता आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कह रही विच फक्की बेचण वाले चढ़ देन। आखे उन्हां नूं चढ़ाउंदे ही ओहो ने। मसला सुनिएगा। मैंने कहा फिर वो क्या करते हैं? कहते हैं फक्की कब्ज कुशा है, फक्की कब्ज कुशा है, फक्की कब्ज कुशा है। अब मुफ्ती समर अब्बास रिज़वी के अल्फाज पे गौर करना कि अहले बैत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन में ये बदनसीब किस कदर बेबाक है जालिम इंसान। कहने लगा और फक्की मुश्किल कुशा हो सकती है, अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। मैंने कहा अली मुश्किल कुशा कहें तो तू फतवे लगाता है, वहां पर फक्की कब्ज कुशा 15 रुपए की फक्की कब्ज कुशा हो सकती है और मेरा नायाब अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समर अब्बास कादरी साहब अल्लाह से तौबा कीजिए, से अली की तौहीन पे जालिम जुल्म की इंतहा है। आपको अपना बातिल अकीदा साबित करने के लिए आपको जो है न कुरान मिला, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिली, न असहाबे मुहम्मद मिले। आपका अकीदा
एक फक्की बेचने वाले से मिला और आपने अकीदे के लिए वो सारे उसूल जो थे वो जो है बलाए ताक रख दिए और सब कुछ भूल गए कि आप तो अकीदे के मामले में आपके उसूल आपके बड़े इतने जर्री हैं कि वो कहते हैं अकीदा मनसूस होता है, नसूस पे मबनी होता है। अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है। अकीदे के अंदर खबरे वाहिद सही भी हुज्जत नहीं है, यानी रसूलुल्लाह सल्लम से सही हदीस साबित हो जाए, नबी ये कन्फर्म हो जाए हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मुतवातर ना हो। आपके नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा वो सही हदीस फरमाने रसूल इरशाद रसूल आपके नज़दीक अकीदा नहीं बन सकता। अब ईमान से बताइए फकी बेचने वाला होकरा जड़ा है वो दलील बन गया। अब फकी से फकी बेचने वाले से आपका अकीदा साबित होगा, यानी आपकी हमाकत जहालत की इंतहा यह है कि आप अपने अकीदे फकी बेचने वालों से लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और आपने ये कहा अब ईमान से बतलाइए खबरें वाह तो अकीदे में उज्जत नहीं, तकलीद जायज़ नहीं, फकी बेचने वाला मेयारे दलील है। और जुल्म की इंतहा देखिए कि आपने अकीदे को क्यास किया एक मादी चीज के ऊपर, यह भी क्यास माल फारग बदतरीन क्यास और तौहीन है सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और मुफ्ती साहब एक इल्जामी तौर पे बात पूछता हूँ, कोई आपकी तरह बदतरीन कब्ज का शिकार आदमी न्यू खां में बेचने फकी बेचने वाला, उसकी फकी से अगर उसकी कब्ज दूर ना हुई तो इसका मतलब है फिर आपके अकीदे के मुताबिक उसके अकीदे के मुताबिक तो फिर जो है जब फकी मुश्किल कुशा नहीं हुई, जिसकी मुश्किल कुशाई फकी ना कर सकी, इसका मतलब फिर सैयदना अली भी उसके मुश्किल कुशा तो ना हुए, फिर आपका अकीदा तो वहीं टूट गया जहां आपकी कब्ज जो है वो ना टूट सकी। अगर कब्ज टूटेगी तो आपका अकीदा बनेगा, कब्ज नहीं टूटेगी तो आपका अकीदा नहीं बनेगा। क्या जालमाना अंदाज है आपका। अल्लाह आपको हदायत नसीब फरमाए और अल्लाह आपको तौबा की तौफीक दे कि आप अपने अकीदे के लिए कुरान भी भूल गए, हदीस भी भूल गए, असहाबे मोहम्मद भी भूल गए और अहले बैत उनका अलैहि रहमा उनकी इज्जत अजमत मुकाम भी भूल गए और आगे फकी बेचने वाले पर गुमराह जालिम लोग इसी तरह के होते हैं। आप लोगों को लुच्चे मौलवी कहते हैं। आप बताइए इससे बड़ा आपका लुच्चापन क्या होगा कादरी साहब कि लोगों को लुच्चे के ताने देने वाले कि आप कब्ज कुशा फक्की से सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए और आप जैसे गुमराह जालिमों से अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए। अक़ूलु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।